Hello everyone, welcome back to Supergrads. And today we will be discussing the books which will give you a start for your preparation in IPMAT. Yes, so I am Mayur and we together will be going through the books which will help you and will give you a start if you are a beginner. I will obviously will be telling you all the books and will be telling you the different levels where you can approach those books. So, once again, welcome to the channel. And let's begin with our first section that creates an immense pressure on ourselves. That is your quantitative ability. और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में कहाँ से शुरू करें ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है और उस कंसर्न को दूर करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू शुड अप्रोच इज योर एनसीईआरटी बुक। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है तो सबसे पहली चीज यू कैन बिगिन विथ योर एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 10th, देन मूविंग ऑन टू क्लास 11th फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स जैसे मेट्राइसेस, डिटर्मिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एडवांस चीजें और फंक्शंस, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। ये चार पांच छह टॉपिक हैं जो कि आपकी नेक्स्ट ईयर की एनसीईआरटी की बुक में होते हैं। तो सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, कैलकुलस नहीं आता, बाकी चीजें डेरिवेटिव्स और बाकी सब कुछ नहीं होता तो उतना सब कुछ नहीं जाना है, वेक्टर 3D भी उतना नहीं है तो वो नहीं सोचना है। जस्ट गो विथ बेसिक 10th। अगर स्टार्ट ही नहीं किया है तो बेसिक 10th, देन 11th क्लास एंड देन ऑब्वियसली 12th। जो टॉपिक 11th में नहीं मिले वो 12th एनसीईआरटी में specific topic. Apart from this, there is a book from Arun Sharma that is a quantitative aptitude guide that is for CAT basically, but you can use it in your IPM preparation, and this will definitely help you achieve the targets in terms of your topics like arithmetics और बाकी सारे topics जो कि CAT और आपके common है। इवन फंक्शन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं जैसे मेट्राइसेस हो गया या फिर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी हायर मैथ्स के टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे नहीं मिलेंगे उसके लिए वी विल डील विद स्पेसिफिक गाइड फॉर आईपीएम। बट राइट नाउ यू कैन टारगेट दिस बुक which will definitely help you ace your preparation in IPMAT journey. And आपको बिल्कुल इनिशियल से बिगनिंग करनी है तो आर एस अग्रवाल इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ, सॉरी दिस इज राजेश वर्मा, ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। मतलब अरिथमेटिक पे बिल्कुल क्विक कमांड, जो अरिथमेटिक सेक्शन है वो तो मुझे करनी है क्योंकि आईपीएमएट की जर्नी में सिर्फ आईपीएम इंदौर ही नहीं बाकी कॉलेजेस में है जहां पे मुझे अरिथमेटिक पे अच्छी कमांड होना जरूरी है। सो दिस इज व्हाट आई कैन get my hands on skills once I solve this book. नेक्स्ट थिंग, अब आपको बहुत एडवांस और बहुत डिटेल्ड स्टडी करनी है तो यू कैन गो फॉर क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा। अगेन कैट के साथ जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं वो आप डेफिनेटली यहाँ से कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा दिस इज आर एस अग्रवाल जो कि सारे एंट्रेंसेस की तैयारी करवाता है। तो इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्स मेंशन है, एमबीए, मैथ, कैट, आईएफटी, इग्नू, होटल मैनेजमेंट। तो एनी हाउ इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द आईपीएम जर्नी का बिगनिंग। तो आर एस अग्रवाल आप बिल्कुल बिगनिंग में उठा सकते हैं। लेटर ऑन यू कैन गो विथ सर्वेश के वर्मा और अरविंद शर्मा क्वांटम कैट बुक उठा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू कैन एम फॉर while preparing for your IPMAT in the quantitative ability section. Once you are done with quantitative ability, सो नेक्स्ट हेडेक इज कि इंग्लिश ग्रामर कहां से शुरू करें। तो जिसकी ग्रामर बिल्कुल ही वीक है, जिसने बिल्कुल भी इंग्लिश से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा या कभी अच्छे से नहीं पढ़ी है, दे कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस विथ एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर which is a very good book, but by Raymond Murphy. These are the three versions of this book. But किसी की बेसिक ग्रामर तो बहुत अच्छी है, बट when it comes to difficult sentences, omission, एडिटिंग में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे यू कैन ऑब्वियसली गो विद दिस एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर इन यूज, एंड दीज टू आर ऑफ इक्वलेंट लेवल, यू कैन प्रेफर एनी ऑफ देम। और आई वुड रिकमेंड कि गो थ्रू ऑल थ्री बुक्स so that you have a very good command over your grammar when it comes to verbal ability sections. Got it? Clear है? So these
आर द थ्री बुक्स बाय रेमंड मर्फी। रेमंड मर्फी ये नाम लिखा हुआ है, रेमंड मर्फी। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज कि भाई हम वोकैबलरी कहाँ से पढ़े? ग्रामर तो ठीक कर ली, तो अगेन वर्ड पावर मेड इजी है वोकैब के लिए। अगेन एक और बुक है ग्रामर की, दैट इज बाय स्टीवी ग्रैंडसन, एंड दिस इज अ बुक जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत अच्छा कर देता है। दिस इज अगेन द फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ अरिहंत ओनली, एंड दिस इज फॉर कैट। पर आप ये बुक भी रेफर कर सकते हो। इट दिस इज अ बुक बाय पी बख्शी। यू कैन गो विद दिस बुक एंड डेफिनेटली यू कैन सॉल्व। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि लेंदी आरसीज नहीं करने। बहुत ज्यादा लेंदी आरसी कैट में आते हैं, पर आपके आईपीवेट में उतने लेंदी नहीं आते, तो हम अपने टाइम मैनेजमेंट खराब करेंगे इफ वी आर सॉल्विंग दी लेंदी आरसी। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि यार हमारे आरसी को सॉल्व करने का जो तरीका है वो कैट के आरसी में एज इट इज नहीं चल सकता। ऑल दो रीडिंग सेम है, बहुत सारी चीजें सेम है, बट फिर भी लेंथ से भी बहुत फर्क पड़ता है कि हम बहुत ज्यादा टाइम देख के उस आरसी को कर रहे हैं या अपनी इफेक्टिविटी एक्यूरेसी कम करके उस आरसी को जल्दी कर रहे हैं, तो एनी हाउ हमारे ही नुकसान है। तो आरसी की लेंथ को ध्यान में रखते हुए यू कैन रेफर टू दिस बुक and you can practice each and every aspect of this book, because this is a very good book once you start preparing for your IPMET examination. And this is Objective General English book. This is again a book for other exams as well, SSC, CDS, इन सब का है। This is the author is P. Bakshi here, है ना? जैसे आर एस अग्रवाल जी की बुक में सब कुछ मेंशन था, ऐसे इस बुक में भी सब कुछ मेंशन है, बट यहाँ पे यू विल गेट द कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी जो भी आपके एग्जाम से रेलेवेंट है। यू विल गेट द अप्रोप्रिएट ग्रामर, यू विल गेट द अप्रोप्रिएट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो लेंथ है वो भी आपको अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेटली उतनी मिलेंगी जितनी आपके आईपी मैट एंट्रेंसेस में होती हैं। सो यू कैन रेफर टू दीज बुक्स वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर आईपी मैट वर्बल एबिलिटी सेक्शन, जब यू आर लुकिंग एट इट एज अ होलसम प्रोजेक्ट कि भाई मेरी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, मेरे आरसी भी, तो यू कैन रेफर टू दीज बुक्स। बट इफ इट कम्स टू ग्रामर, you can go with Raymond Murphy का publication Essentials, and then Grammar in Use and other books. नेक्स्ट पार्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आईपीमैट इंदौर में उतना डोमिनेंट सेक्शन नहीं होता, बट अदर एग्जाम्स में थोड़ा बहुत आता है। तो यू कैन स्टार्ट विद पजल्स एंड टीजर्स बाय जॉर्ज ए समर्स, और यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू द इजी लेवल पजल्स ऑफ अरुण शर्मा, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग की दो अलग अलग बुक्स हैं इनकी। तो उसके लिए यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू द इजी लेवल पजल जो बेसिक एक्सरसाइज में होती हैं, क्योंकि आपके जो अदर एंट्रेंसेस हैं वहां पे उतने कैट जितने डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग पजल्स नहीं आएंगे। ऑब्वियसली थोड़े सिंपल नंबर रीजनिंग बेस्ड वो पजल्स आएंगे। तो फॉर दैट यू कैन रेफर टू दीज थ्री बुक्स एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड स्टार्ट, और मजा आएगा सॉल्व करने में। और अगर मजा आएगा तो ऑब्वियसली उसी से तो हमारी कंसिस्टेंसी बनती है, दैट विल रिटेन मी while preparing for IPMAT. So this is the sources which you can refer to. And there is one more book which is a complete manual for IPM entrance, and you can refer to this book. This is Pearson publication, and you can refer to this and prepare completely all the three sections through books जिसमें सब कुछ comprehensively दिया हुआ है। But again, this is not for beginners. This is once you have done basic arithmetics, you are done with basics of grammar, basics of vocabulary, basics of RC solving अच्छा है, basics of DILR, and then you can land upon this work for practice. And ultimately, the last thing you need to do is प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी आपको सोर्सेज मिले, बुक्स मिले, वो डेफिनेटली आपको परचेज करनी है, बट दैट इज ऑल्सो फॉर द सेकेंडरी लेवल। मतलब प्राइमरी लेवल पे यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी, देन आर एस अग्रवाल, देन अरुण शर्मा इन इंग्लिश, फोकस ऑन रेन एंड मार्टिन, पी बख्शी, इस टाइप की बुक्स बेसिक्स के लिए, एंड रेमंड मर्फी बेसिक एसेंशियल्स के लिए, और लॉजिकल रीजनिंग में गो विथ जॉर्ज समर की पजल्स एंड टीजर्स। एंड last but not the least, the best source I can refer to is our TR study material, top rankers solving material जो है वो आप कर सकते हैं। Once you type this in the Google, even if you type कि IPM in IPMAT की preparation के लिए best books क्या है, you will land up on this page.
it implies that definitely this is a good source for a preparation. So obviously you can refer to your RSMs. You can land upon this page, and from here you can download the free study material IPMAT 2025 by Superget just by filling in the basic information. And this is how you will get the list of all RSM and material which is available with us. So you can purchase that material as well if you are preparing from distance or if you want to prepare on self. So this is the source you can rely on. And with this, I would like to take your leave, and you can obviously connect with us on Instagram, super.grads. You can connect with us on YouTube, that is Supergrads by Top Rankers, and definitely on Telegram, where you will get daily updates and daily quizzes and lot many things for you can definitely apply for mentorship, hand holding और जो भी दिक्कतें आपको आती हैं. For that, you have to connect with us on Telegram. And if you want to visit our web page, you can type www.toprankers.com, and there you can visit Supergrads IPM, and ultimately you can connect with us on this number where you will definitely be held with your queries and your doubts will be resolved. Okay, with this, I would like to take your leave. All the best. Have a nice day.